तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप लोग भी। आज का चैप्टर बहुत ही टट्टू सा चैप्टर है। इसका नाम है आर एनवायरमेंट। इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब चीजें तुम्हें पहले से ही पता होंगी, क्योंकि वो चीजें तुमने 4th 5th क्लास में पढ़ रखी हैं। पता नहीं ये चैप्टर बुक में डालने की क्या जरूरत थी। चलो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ये चैप्टर तुम्हें 10 मिनट के अंदर अंदर समझाने की। वाह, आधी मिनट तो निकल चुकी है और मैंने चैप्टर भी शुरू नहीं किया। बहुत बढ़िया। चलो तो मूवी शुरू करते हैं। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, पानी, पेड़ पौधे, बादल, जानवर, बिल्डिंग्स और हम खुद, ये सब एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। और हमारी एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं उसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो भैया जी, अपने इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल हो जाएंगे सारे प्लांट्स, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना लेते हैं। और इधर ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना लेता है। अब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते और खाना खाने के लिए दूसरों को खा जाते हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सारे जानवर, जैसे गाय घास खाती है, शेर हिरन को खाता है। तो ये सभी अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो ये कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब शेर की बात कर दी है तो एक शेर सुनाए बिना मैं तो आगे बढ़ने से रहा, तो वाह वाह करने के लिए तैयार हो जाओ। कह दो पढ़ने वालों से, ओए होए, कभी हम भी पढ़ा करते थे। बस बस ज्यादा हो गया। कह दो पढ़ने वालों से, कभी हम भी पढ़ा करते थे। जितना सिलेबस पढ़ के वो टॉप किया करते थे, उतना सिलेबस तो हम छोड़ दिया करते थे। मजा आ गया भाई। हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले शायरी सुनोगे तो मजा ही आएगा। चलो अब फूड चेन की बात करते हैं। तो यार, फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहे। और फूड चेन में जो सबसे पहले आते हैं वो हैं प्लांट्स, यानी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपने फूड को खुद बनाते हैं। और ये अपना फूड सनलाइट से मिली एनर्जी से बनाते हैं। और इनकी पत्तियां सिर्फ सनलाइट की 1% एनर्जी को ही कैप्चर कर पाती है। अब फूड चेन में जो नेक्स्ट आते हैं वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में ज़्यादातर हर्बीवोरस आते हैं, यानी वो एनिमल्स जो वेजिटेरियन होते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन वगैरह वगैरह। इसके बाद आते हैं फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, लेकिन इन्हें भी कोई दूसरा जानवर खा जाता है। जैसे मेंढक को ले लो, ये मक्खियाँ खाता है और मेंढक को सांप खा जाता है। इसके बाद आते हैं फूड चेन में सबके बाप लोग, इन्हें कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। ये दूसरों को खा जाते हैं पर इनको कोई और नहीं खाता, जैसे टाइगर, शेर, ईगल वगैरह वगैरह। चलो अब एक फूड चेन का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले चूहे को ले लो। वो प्लांट्स या एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा खाता है और चूहों को सांप खाता है और सांप को ईगल खा जाता है। तो ये बन गई हमारी एक फूड चेन। अब फूड चेन की एक खास बात समझना। मान लो एक प्लांट है, उसके अंदर 500 जूल्स एनर्जी है, उसको डियर खा जाता है और फिर डियर को टाइगर खा जाता है, तो टाइगर को सिर्फ 10% एनर्जी यानी 50 जूल एनर्जी मिल पाती है। तो जो बाकी 90% एनर्जी है वो डियर के डाइजेशन, उसकी बॉडी ग्रोथ
टाइप जैसी चीजों में चली जाती है और टाइगर को नहीं मिल पाती है। और क्योंकि एनर्जी ऊपर की तरफ जाते हुए कम होती जाती है, इसलिए हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही कम टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं। अब एक जानवर सिर्फ एक ही टाइप के जानवर का शिकार तो करता नहीं है, यानी टाइगर सिर्फ डियर को ही थोड़ी खाता है, वो ज़ेब्रा, जिराफ और न जाने कितने और जानवरों को खा जाता है। इसलिए सारी फूड चेन्स आपस में लिंक्ड होती हैं। तो जब सभी को मिला दें तो चेन की जगह एक वेब सा दिखाई देता है, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। भाइयों, ये फूड चेन से सिर्फ एनर्जी ही पास नहीं होती है, बल्कि केमिकल्स भी पास होते हैं। हम लोग आजकल जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर डालते रहते हैं, वो भी पास ऑन हो जाते हैं। अगर तुम वेज हो तो सिंपल है, तुम जो भी खाते हो उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स होते हैं और वो सीधा तुम्हारी बॉडी में चले जाते हैं। और अगर तुम नॉन वेज हो तो जिस भी चिकन को तुम खाते हो उसमें भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, क्योंकि उस चिकन ने वो प्लांट्स खाए होते हैं जिन पर पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर की तरफ जाते हैं, उतना ही केमिकल्स का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। एक प्लांट पर थोड़े से केमिकल होंगे, पर एक मुर्गे के शरीर में और भी ज्यादा केमिकल्स होंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे प्लांट्स को खाया है। उसके बाद ह्यूमंस के अंदर सबसे ज्यादा केमिकल्स होंगे, क्योंकि उसने चिकन्स की पूरी बकेट खा रखी है। चलो अब बात करते हैं कचरे की। अरे तुम्हारे कानों का कचरा नहीं, स्वच्छ भारत कैंपेन वाला कचरा। तो यारों, कचरा दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जिसे जमीन में गाड़ने के बाद वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे केले के छिलके, लकड़ी, पेपर वगैरह वगैरह। अब दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल उसका ऑपोजिट होता है, यानी इसे तुम आज जमीन में गाड़ दो तो जब तुम्हारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाएंगे और वो उधर गड्ढा खोदेंगे तो उन्हें वो चीज उधर सही सलामत मिलेगी। ये जमीन में गाड़ने पर कहीं नहीं जाता। एग्जाम्पल प्लास्टिक। तो भाइयों, स्वच्छ भारत को सपोर्ट करो और ये चिप्स वगैरह के पैकेट्स को इधर उधर ना फेंको, इन्हें अपनी जेब में डाल लिया करो और फिर जब डस्टबिन दिखे तो उधर डाल देना। छोटा सा काम है, प्लीज थोड़ी जिम्मेदारी दिखाओ, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है। वैसे ग्रीन डस्टबिन बायोडिग्रेडेबल्स के लिए होता है और ब्लू डस्टबिन नॉन बायोडिग्रेडेबल्स के लिए होता है, लेकिन तुम बस कूड़ा डस्टबिन में डाल दो, वही काफी है। चलो अब चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, ओजोन लेयर एंड ओजोन लेयर के खात्मे की कहानी। यारो, ओजोन हम O3 को कहते हैं और O2 को हम ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम जी नहीं पाएंगे, लेकिन ओजोन उतनी ही खतरनाक है। अगर ओजोन तुम्हारे शरीर में चली गई तो वो जहर का काम करेगी। लेकिन ओजोन का एक फायदा भी है, वो हमें सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है और हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप पर पूरी ओजोन की एक लेयर प्रेजेंट है। अगर ओजोन की लेयर नहीं होती तो सन की यूवी रेज से हमें स्किन कैंसर हो जाता। चलो अब ये देखते हैं कि ओजोन का मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो होता क्या है, जब यूवी रेज ऑक्सीजन यानी O2 से टकराती हैं तो वो O2 को दो अलग अलग O के एटम्स में डिवाइड कर देती है और फिर ये एक O का एटम O2 से कंबाइन हो जाता है और हमें O3 यानी ओजोन का एक मॉलिक्यूल मिलता है। लेकिन हमारे AC, फ्रिज, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इनसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जो कि ऊपर जाके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, तो नए नए AC, फ्रिज वगैरह आ रहे हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में CFC को प्रोड्यूस करते हैं और अब ओजोन लेयर पर कोई बड़ा खतरा नहीं है। वरना एक टाइम आया था जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ओजोन लेयर में एक अच्छा खासा बड़ा छेद बन गया था।
चैप्टर हुआ यही समाप्त। और आज का मॉरल है, ये लाइफ, ये सोसाइटी एक फूड चेन जैसी है। जो सबसे ऊपर होता है वही राज करता है इस जंगल पर। It's hard to breathe, but that's alright.